हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 3 अक्टूबर 2023। मंडे इज़ हॉलीडे, सो डायरेक्टली मार्केट अब ट्यूसडे में खुलेगा एंड 2-3 दिन की छुट्टी है। ठीक है, सैटरडे संडे तो रहती है, मंडे भी छुट्टी है। सो अब ट्यूसडे में क्या हो सकता है? देखो, यूएस मार्केट गिर रहा है या हमारे मार्केट ने लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग दी, तो सबको लग रहा है काफ़ी नेगेटिव डेटा है ना। तो डेटा जो अभी बिग प्लेयर का निकल के आया है वो भी पॉजिटिव है। एंड अगर आप चार्ट पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देखें तो भी इसने वहीं सपोर्ट लिया है। तो डिस्कस करते हैं एफ की पोजीशन, देन चार्ट, देन ऑप्शन चेन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन करना है। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। तो देखो, बिग प्लेयर डेटा में एफ कंटिन्यूसली सेल कर रहा है एंड डी कंटिन्यूसली बाय कर रहा है। आज काफ़ी दिनों में यह है कि डी ने ज़्यादा बाइंग की है एज़ कम्पेयर टू कि एफ ने जितनी सेलिंग की है उससे ज़्यादा डी ने बाइंग की है। स्टॉक अगर इंडेक्स फ्यूचर की बात करें, छोटी सी सेलिंग है, ज़्यादा बड़ी सेलिंग नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है, बट हाँ फिर मार्केट ऊपर जाने के लिए भी तैयार है। अब इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो देखो, 25,751 करोड़ की सेलिंग, काफ़ी बड़ी सेलिंग है। एंड निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सब में सेलिंग है। ठीक है, अब सब में सेलिंग है, दैट मीन कि मार्केट में या तो मूवमेंट साइडवे रहेगा या फिर मार्केट थोड़ी देर साइडवे करके थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। ठीक है, यानी या तो आइदर बुलिश या फिर साइडवे। ठीक है, अगर बियरिश होना करना होता है इनको मार्केट को काफ़ी ज़्यादा, तो ये क्या करके जाते हैं, पुट को बाय करके जाते हैं जनरली। अगर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी होती है मार्केट में, ज़्यादा अगर इन्हें मार्केट गिराना होता है तो फिर ये पुट को बाय करके जाते हैं। और जब इनको मार्केट को साइडवे टू बुलिश रखना होता है तो फिर ये मार्केट में क्या करके जाते हैं, सेलिंग करके जाते हैं, पुट की ही सेलिंग करके जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट में प्रीमियम पुट का बढ़ा दिया इन्होंने, क्योंकि 3 दिन की वो था, छुट्टी है। तो फिर क्या होता है कि कई बड़े प्लेयर भी मार्केट में अपनी पोजीशन से निकलते हैं। तो निकलते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रीमियम बढ़ जाता है, तब इन चीज़ों को सेल कर देते हैं। अब मार्केट कल साइडवे भी ओपन होगा तो उन प्रीमियम की जो वैल्यूज़ आज शाम को 315 के अराउंड थी वो उनको नहीं मिलेगी। ठीक है, यानी वहाँ काफ़ी डिके हो जाएगा और वो काफ़ी अच्छा बेनिफिट अर्न कर लेंगे। और अगर मार्केट ज़्यादा नीचे जाता है तो फिर उसके लिए ये थोड़ा बहुत चीज़ों को हेज करके चलते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को समझ के चलना। मिड कैप निफ्टी में सबसे ज़्यादा सेलिंग कर रखी है, ये तो 80% चांसेस है ना। 20% क्या होता है कि ये गलती से या जानबूझ के कॉल सेल करके गए हो अगर इन्हें लगता हो कि मार्केट नीचे जाएगा। बट 80% जो होता है वो यही होता है कि ये पुट को सेल करते हैं या पुट को बाय करके चलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें स्टॉक फ्यूचर में काफ़ी बुलिश है ये। 1716 करोड़ के शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी बुलिश है ना, यानी मार्केट ऊपर जाने को है। या स्टॉक्स भी बड़ा प्लेयर एफ की बात करें तो वो निफ्टी के स्टॉक्स को ही परचेज करने में इंटरेस्ट रखता है। ठीक है, बैंकिंग में अगर उसे परचेज करना है तो एच को परचेज करेगा, रिलायंस। ठीक है, तो इतनी बाइंग की है तो मतलब इनको ये भी लग रहा है कि ऊपर जाएगा। एंड स्टॉक ऑप्शन में इसमें इन्होंने छोटी सी सेलिंग की है या छोटी सी बाइंग की है, तो ये तो आप अवॉइड कर सकते हैं। बट हाँ, सेलिंग तो साइडवे टू बुलिश मूवमेंट है ना। तो यहाँ जो डेटा निकल के आ रहा है वो साइडवे टू बुलिश है। बट क्या ऑप्शन चेन यही बोल रही है, क्या चार्ट यही बोल रहा है? तो ये चीज़ें भी हम थोड़ा देख लेते हैं तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी है ना। बट हाँ, अगर चार्ट की बात करूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एक चार्ट देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। बैंक निफ्टी का चार्ट है, 22 तारीख को यहाँ रिजेक्शन फेस किया, फिर इसने 26 तारीख को फिर रिजेक्शन फेस किया, 28 को फिर रिजेक्शन फेस किया, एंड अल्टीमेटली आज इसने इसका ब्रेकआउट किया। ठीक है, 3-4 बार लगातार रिजेक्शन फेस करने के बाद ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट किया, अच्छी मूवमेंट आया। बट वही 3 दिन की छुट्टी की वजह से प्रॉफिट बुकिंग आई। कोई एक प्लेयर भी निकलता है तो सफिशेंट होता है। ठीक है, यानी प्रो प्लेयर निकल रहा है तो वो इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो मार्केट को इतना मूव करा दे। तो फिर लास्ट में क्या हुआ, यहाँ नीचे तक आया और वही लेवल जिसका ब्रेकआउट करके गए थे, वही ट्रेंड लाइन जिसका ब्रेकआउट करके गए थे, उस पर इसने सपोर्ट लिया और वहाँ से थोड़ा सा लास्ट 10 मिनट की कैंडल में, 5 मिनट की कैंडल में बाउंस भी किया। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या है कि मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दिया और उसका रिटेस्ट किया। ठीक है, अभी उसी लेवल पे है, ऐसा नहीं है कि नहीं टूटेगा, बिल्कुल टूट सकता है। बट जब टूटेगा तब हम बियरिश होंगे ना, है ना। अभी तो मार्केट जब इसके ऊपर है तो फिर क्या दिक्कत है।
जब मार्केट इस लेवल को तोड़ देगा, अब लेवल आज के लो की बात नहीं है, ये ट्रेंड लाइन देखो नीचे जा रही है, तो क्या होगा, कल का लो थोड़ा सा नीचे हो सकता है। तो जब तक मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर है हम बुलिश ही रहेंगे, एंड जब मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाएगा तब हम बेयरिश होंगे। अब ये भी हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट की वजह से, देखो यूएस मार्केट आज फॉल कर रहा है, बट हाँ मंडे का टाइम भी है यूएस मार्केट के पास। मंडे का टाइम क्या है, क्योंकि हमारा मार्केट तो क्लोज है, तो मंडे का टाइम है। मंडे अगर थोड़ा सा भी रिकवरी किया, आज भी हमें लग रहा था कि हाँ गैप अप गैप डाउन स्टार्ट होगा निफ्टी बैंक निफ्टी, बट गैप अप स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें देख के चलो कि एज सच नहीं है सिनेरियो, अपने स्ट्रक्चर को देख के चलो, अपने मार्केट के स्ट्रक्चर को देख के चलो। अनटिल एंड अनलेस ये भी हो सकता है अगर मार्केट ग्लोबली ज़्यादा वीक हुए तो ये थोड़ा गैप डाउन होकर यहाँ से वापस रिकवर भी कर सकता है, ठीक है। और कुछ ज़्यादा ही हुआ तो फिर क्या करते हैं, ये छोटा सा लॉस बुक करते हैं नीचे, और अगर इन्हों की बुलिश पोजीशन भी है तो छोटी सी लॉस बुक करते हैं और यहाँ पे बियरिश पोजीशन बना लेते हैं, फिर ये बड़ा फॉल कराते हैं। तो इस वे में समझ के चलना, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है इसे ड्रॉ कर लेना। कैसे ड्रॉ करना है इसे, यहाँ लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेना, जो कैंडल चार्ट है उसकी जगह लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना, तो आपको ये सारे पॉइंट इजीली दिख जाएंगे, ठीक है। कैंडल चार्ट जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो लाइन चार्ट को फॉलो करते हैं ना, वो क्लोजिंग, उन्हें क्लोजिंग से मतलब है। और जो रिटेलर्स होते हैं, जो नए प्लेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि हाँ यार कहाँ तक स्पाइक गया, स्पाइक का कोई लेना देना नहीं है ना। तो आपको क्लोजिंग बेसिस पे ये ट्रेंड लाइन बना लेनी है, और अगर ये ब्रेक डाउन होती है तो फिर हम सोचेंगे कि आगे हमें क्या करना है। बट हाँ अगर ये ब्रेक डाउन होती है तो आपको जो अभी लो लगाया है उससे भी नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे, ठीक है। ब्रेक डाउन होने का मतलब इसको रेजिस्टेंस फेस करना, ठीक है, इसको रेजिस्टेंस फेस करना, ये नहीं कि नीचे आई और वापस ऊपर चलेगी, वो वाली चीज़ें नहीं है ना। नीचे आके अगर इसी को रेजिस्टेंस फेस करती रही तब ये फॉल होगा। सो आई होप यहाँ चीज़ें क्लियर होंगी। तो चार्ट भी क्या है, चार्ट अभी तक तो बुलिश है, बाकी अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो जाता है तो नो डाउट चार्ट भी बेयरिश हो जाएगा और हम भी हो जाएंगे, है ना। सो निफ्टी 50 की बात करें, निफ्टी 50 में क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, देखो वही दिन भर मार्केट ऊपर गया है, ये 1 आवर की कैंडल्स हैं, एंड उसके बाद क्या किया, उसके बाद लास्ट कैंडल में वही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। अभी वो अपनी उसी रेंज पे है ना। ये 610 के ऊपर है, एंड 610 से 640 ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट कल होता है ऊपर, तो आपको 764 फिर देखने को मिलेगा, और इस बार 764 का भी ब्रेकआउट होगा और 885 भी देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर जो आपका एसएल रहेगा वो 19610 का भी रहेगा, ठीक है। ये भी याद रखना, ये 600 का लेवल नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। और अगर ये टूटा तो फिर नीचे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, फर्स्ट 480 तक एंड देन 328 तक, एंड इसके भी नीचे जाएगा, ठीक है। जो 200 का लो लगाया था उससे भी नीचे जाएगा अगर यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती है तो, ठीक है। तो कल मार्केट कहीं भी खुले 10 बजे तक मार्केट को 640 के ऊपर रहना पड़ेगा, है ना, अगर बुलिश मूवमेंट कराना है तो, ठीक है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान रखना। ओके, सो लेवल आई होप निफ्टी के क्लियर है। बैंक निफ्टी के लेवल की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में जो लेवल निकल के आना है 765 अगर क्रॉस होता है तो 967 एंड देन 45,190, है ना, 200 तक के लेवल ओपन हो जाएंगे। बट अगर 550 क्रॉस होता है, ठीक है, 550 क्रॉस होता है तो आपको 212 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे, एंड देन फिर ये भी टूटेगा और फिर 43,865 ये लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्लियर रखना, देखो ये डबल टॉप पैटर्न भी बना है ना। अगर ये कंप्लीट हुआ तो नेक लाइन तक आएगा, थोड़ा यहाँ सस्टेन करेगा, बट ये भी टूटेगी और फिर आपको काफ़ी अच्छा फॉल भी देखने को मिलेगा। और सिमिलर वे में अगर हम बात करें कि डबल टॉप पैटर्न है, यहीं अगर कंसोलिडेट करके ऊपर आ जाए और ये थोड़ा सा कप विथ हैंडल पैटर्न बना के इसका ब्रेकआउट कर ले, ठीक है। तो दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटीज़ अपने माइंड में लेके चलना। पैटर्न बनने के बाद सबको दिख जाता है, ठीक है। पैटर्न बनने से पहले देख के चलो कि हाँ यार ये पॉसिबिलिटीज़ है और ये वाली पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, तो क्लियर रहेगा। तो यहाँ पर भी आपको एसएल यूज़ करने हैं, ठीक है। ये जो कैंडल है रेड कैंडल, इसका लो यहाँ आपको एसएल मार्क कर लाना है अगर बुलिश पोजीशन में है तो, ठीक है। एंड अगर बियरिश पोजीशन में है तो फिर आपको एसएल यही लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 44,765 ये आपका एसएल रहेगा। और सेकंड एसएल अगर आपको बात करें तो इस लेवल के, अगर आपने बुलिश पोजीशन बना रखी हैं तो ये लेवल आपका एसएल रहेगा, ठीक है। सो आई होप लेवल क्लियर है।
एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रही है, क्या बुलिश मूवमेंट, क्या बियरिश मूवमेंट। तो ऑप्शन चेन तो गैप अप को इंडिकेट कर रही है। देखो गैप अप को इंडिकेट क्यों कर रही है, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस देखें अगर हम तो 600 पे रेजिस्टेंस है 41 लेग, और यहाँ पर सपोर्ट अगर मैं देखूँ तो 76 लेग, यानी जितना यहाँ रेजिस्टेंस है उतना तो आज ऐड हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्ड हुआ है। एंड 500 पे देखें तो 500 पे 66 लेग, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर यहाँ पर देखें तो ये जो 76 लेग है वो आपको डायरेक्टली 700 पे दिखेगा, जबकि मार्केट 638 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, तो यानी इतना मूवमेंट तो अभी बाकी ही है। जो मेन सपोर्ट मेन रेजिस्टेंस है वो तो खुद ही बिल्ड हो रखा है 19,700 पे। तो एक रेजिस्टेंस ये है, और फिर उसके बाद 800 पे रेजिस्टेंस है, एंड फिर 20,000 पे डायरेक्ट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि क्या गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। तो देखो अगर मैं देखूं कि यार यहाँ इन द मनी राइटर्स अभी बैठा हुआ है, पुट राइटर्स बैठा हुआ है, मतलब ये 100 की प्रीमियम है, इसको पता है कि ऊपर खुलेगा तो ये 50 की बचेगी, इसीलिए बैठा है ना। देखो समझो इस चीज़ को कि ये पुट राइटर क्यों बैठा है, क्योंकि इसने 100 की प्रीमियम बेच रखी है। तो बेच रखी है मतलब कि गैप अप खुलेगा तो इसकी ये प्रीमियम 50 की हो जाएगी, तो ये निकल जाएगा। कॉल राइटर क्यों नहीं बैठा इन द मनी में, है ना। आउट ऑफ द मनी तो सब बैठेंगे, इन द मनी देखो इन द मनी में कॉल राइटर क्यों नहीं बैठा। ये एग्जिट किया, ये एग्जिट किया, 600 वाला तक एग्जिट किया, क्यों नहीं बैठ रहा, क्योंकि इसको पता है गैप अप खुलेगा तो 119 की वैल्यूज 150 हो जाएगी, तो ये ऑलरेडी एग्जिट कर गया। ठीक है, तो इन्हीं लोगों को, जो बड़े प्लेयर हैं, जो यहाँ राइटर्स हैं, उन्हीं को कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, तो हम लोग क्यों बेरिश हो, है ना। सिमिलर वे में इनको जब कॉन्फिडेंस है कॉल पुट राइटर को कि मार्केट गैप अप होगा, तो हम क्यों बियरिश हो, है ना। तो क्लियर रखो, इन्हीं के साथ चलना है हमें। ठीक है, इन्हीं के साथ चलना है, इन्हीं के तरीके से चलना है। तो लेवल मैंने चार्ट पे बताया, जब तक वो लेवल नहीं 600 टूट जाएगा बियरिश हो जाएंगे, 640 आपका एसएल हो जाएगा। ठीक है, तो वो लेवल क्लियर है, बट 600 जब तक नहीं टूटता तब तक बियरिश नहीं होंगे। एंड ट्रेंड लाइन जो गिवन है उसे मार्क कर लेना बैंक निफ्टी में, वो जब तक नहीं टूटती तब तक हम बियरिश नहीं होंगे। सो आई होप चीज़ें क्लियर हैं। एंड बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन और देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कॉल एंड पुट के लेवल क्या बनेंगे। तो पुट का जो लेवल बनेगा, देखो कॉल का लेवल तो यही है। ठीक है, यहाँ पर आप 600 के राउंड दिखे तो आप कॉल बाय कर सकते हैं। 550 का आपका एसएल रहेगा, एंड टारगेट आपके 750 तक के इजीली रहेंगे, 750 एंड देन 850। एंड अगर पुट के लेवल की बात करूँ तो पुट का लेवल एक 19,800 पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर 850 का आपका एसएल रहेगा, तो 50 पॉइंट का एसएल रहेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि काफ़ी अच्छी राइटिंग हो रखी है। फर्स्ट टाइम जब जाएगा अगर यहाँ खुल के, तो 700 पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। 700 पे मत करना, बट आप 650 पे करना, और 30 पॉइंट का ऐसे लेके चलना। ठीक है, 640 50 के अराउंड आपको मिलेगी, तब आप सेलिंग कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। सेकंड अगर हम बात करें कॉल कहाँ बाय कर सकते हैं, तो कॉल एक तो हम यहीं बाय कर सकते हैं 600 पे। ठीक है, अगर कल दिखता है, बट यहाँ पे क्लियर रखना आपका 580 एसएल रहेगा, है ना। ऊपर जाता है 640 पे रेजिस्टेंस फेस करता है, तो जल्दी से सेल करना है और 30 पॉइंट का एसएल लगा देना है। ठीक है, क्योंकि 640 वो लेवल है जिसको अगर नहीं तोड़ा तो फॉल फिर कंफर्म हो जाएगा, अगर नीचे खुला तो। ठीक है, ऊपर खुला नीचे आ रहा है 640, तो 640 पे हम कॉल बाय कर सकते हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो 640 पे पुट बाय कर सकते हैं। 30 पॉइंट के एसएल रहेंगे, 40 पॉइंट का जब कॉल बाय करोगे तब 40 पॉइंट का एसएल रहेगा। तो ये ध्यान रखना, अब 640 यहाँ से ऊपर जा रहा है या यहाँ से नीचे आ रहा है। नीचे आ रहा है तो कॉल, ऊपर जा रहा है तो यहाँ पुट बाय कर सकते हो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम नहीं करना। ठीक है, यानी अगर यहाँ टकरा के वापस आया, नीचे आ गया, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, दोबारा गया फिर कर लें, नहीं दोबारा नहीं करना है ना, तो एक बार ही करना है। सेकंड टाइम फिर 50-50 प्रोबेबिलिटी हो जाती है, थर्ड टाइम आपका लॉस करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन ऑफ बैंक निफ्टी। 44,500 के अराउंड क्लोजिंग हुई है। एंड अगर यहाँ पर देखें तो देखो यहाँ पर भी इन द मनी पुट राइटर कॉल राइटर ने एग्जिट किया है, और इन द मनी पुट राइटर अभी तक बैठा है,
मतलब यहाँ पे भी चांसेस क्या है, गैप अप के, ठीक है, गैप अप के चांसेस हैं। अब यहाँ अगर हम देखें रेजिस्टेंस क्या बिल्ड हो रखा है, तो फिर 44,700 पे रेजिस्टेंस है एंड उसके बाद डायरेक्ट 45,000 पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो 44,700 एंड 45,000, तो अगर कल गैप अप हुआ तो ये सब हट जाएंगे, 45,000 आपको कल ही दिख जाएगा, है ना। गैप अप नहीं हुआ यानी अगर मार्केट ने सर्वाइव किया उस ट्रेंड लाइन को, तो अगर वो ट्रेंड लाइन सर्वाइव करता है तो आपको ये चीज़ें दिख जाएंगी। ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फिर नीचे के लेवल भी दिखेंगे, है ना। तो वो ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। एंड मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी आज सुबह शेयर की थी जब वहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था ना, कि ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। जब उसका ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा मूवमेंट दिया एंड जब नीचे आया तो भी उसी पे सपोर्ट लिया। तो देखो जब यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो आपको एक ट्रेड मिली, और जब यहाँ बियरिश हो रहे थे, ठीक है, तो आपको कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है वो चीज़ भी मिल गया, ठीक है। तो ये बेनिफिट थे ट्रेंड लाइन पे, वो मैंने ग्रुप पे सुबह शेयर कर दी थी ताकि क्लियर रहे कहाँ आपको बेयरिश होना है, बुलिश होना है, कहाँ आपको प्रॉफिट बुक करना है। चलो अब बात कर लेते हैं सपोर्ट्स की। तो 44,500 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके नीचे अगर मैं देखूँ तो डायरेक्ट 44,000, यानी ये लेवल नहीं टूटना चाहिए ना, ये लेवल नहीं टूटना चाहिए। अब लेवल नहीं टूटने का मतलब ये नहीं होता कि 480 दिख गया लेवल टूट गया, ये नहीं होता। नीचे जाता है, ये प्रीमियम बेच रखी है तो इतना नीचे जाता है, उसके बाद इन्हें एग्जिट करना पड़ता है ना। तो थोड़ा बहुत नीचे जाता है तो इट्स ओके, ये वो वापस बाय करके ऊपर ले आएंगे। बट अगर नीचे सर्वाइव कर रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो फिर दिक्कत होती है। जब ये 133 पॉइंट नीचे चला जाएगा तो फिर इन्हें एग्जिट करना पड़ता है। तो चीज़ें क्लियर रखना, ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं होता कि बस नीचे चला गया, 500 बोला है 499 हो गए बेच दो, वो वाली चीज़ नहीं होती है ना। सो सपोर्ट ये और ये, यहाँ कॉल बनेगा आपका और एक यहाँ कॉल बनेगा, ठीक है। यहाँ जो भी आप बाय करेंगे उसमें 100 पॉइंट के सेल रहेंगे, ठीक है। पुट कहाँ बनेंगे, तो पुट आपका 45,000 पे एक पुट बनेगा, कंफर्म बनेगा। एंड अगर आप एग्रेसिव हैं तो 44,750 यहाँ एक पुट बाय कर सकते हैं। यहाँ राइटर्स बैठे हैं, 44,750 पे पुट बाय कर सकते हैं। बट ये जितने भी आप कॉल एंड पुट बाय करेंगे सब में 100 पॉइंट का एसएल भी रहेगा और टारगेट 200 पॉइंट के रहेंगे, ठीक है। सो इस वे में ही करना, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट सो दैट वीडियो में थोड़े व्यूज़ आए, है ना। क्योंकि अगर आप लाइक एंड कमेंट करते हैं तो यूट्यूब उसे रिकमेंड करता है अदर्स को भी, ठीक है। सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, इतना सपोर्ट आपको करना है। थैंक यू।